हेलो बच्चों, तो लीजिए आ गया मैं एक और नए लेक्चर के साथ, जिसमें आज हम सभी बात करने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। जैसा कि हम लोग जानते हैं, हम लोगों ने मैथ से स्टार्ट कर दिया है, तो आज है चैप्टर 4। सेकेंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर भी आपका डाला हुआ है। जल्दी से चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और चेक कर लीजिए। और यदि आप नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि डेली वीडियोज अपलोड करता हूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। स्टार्ट करें, चलिए। बहुत अच्छा। चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन। तो सबसे पहले लीनियर इक्वेशन होता क्या है इसको समझेंगे जरा। फ्लैशबैक में जाइए, आप क्लास 8 में पढ़े होंगे, ठीक है। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो लीनियर का मतलब होता है एक लाइन में, मतलब लाइन जोड़ ईयर। देखिए लाइन ईयर मतलब लीनियर बना है लाइन वर्ड से, ठीक है सर। इक्वेशन क्या होता है, तो देखिए इक्वेशन आप लोग जानते हैं कि वेरिएबल और कांस्टेंट को मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में हम लोग सजा देते हैं। जैसे कोई भी वेरिएबल हो गया x और कोई भी कांस्टेंट ले लिए। अब इसको मैथमेटिकल टूल्स हमारे पास कौन कौन है, औजार कौन कौन है, प्लस है, माइनस है, इनटू है, डिवाइड है। तो इससे जब हम लोग कर देंगे तो हो गया हमारा एक इक्वेशन। ये तो पढ़े ही होंगे। तो ऐसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 हो, उसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। मैंने पॉलीमर्स चैप्टर में भी ये बताया है लीनियर इक्वेशन क्या होता है। वैसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 हो, तो उसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। समझ में आ गया? बहुत अच्छा सर। वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, यदि आप नहीं जानते हैं तो मेरे पॉलीमर्स के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्राफ और स्ट्रेट लाइन होता है इसका। किसका? लीनियर इक्वेशन का। ग्राफ यदि आप बनाइएगा, इसको जब रिप्रेजेंट करिए ग्राफ में, आपका एक्सरसाइज नंबर 4.3 में है। जब आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करिएगा किसी भी लीनियर इक्वेशन का, तो आपका एक स्ट्रेट लाइन जाएगा, ठीक है। इसी से पता चल रहा है कि एक लाइन में है। समझ में आ गया? बहुत अच्छा। ये तो जान गए सर कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। वह सारे इक्वेशन जिसमें वेरिएबल्स के हाईएस्ट पावर क्या होंगे, 1 होंगे, ठीक है। तो उसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ा जाए और टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल आप क्लास 8 में पढ़ चुके हैं। देखिए जैसे इसमें लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का कैसा फॉर्म रहता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ax + b = 0, जहां पे a और b क्या है, कांस्टेंट है, जिसका वैल्यू कभी चेंज नहीं होता है, उसको बोलते हैं कांस्टेंट। और a कभी भी 0 नहीं रहना चाहिए, a ≠ 0। कभी सोचा है क्यों a यहाँ पे 0 क्यों नहीं रहना चाहिए? क्योंकि देखो यदि 0 हो जाए तो 0 × x + b = 0, ये आपका लीनियर इक्वेशन ही नहीं रह जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x का पावर 1 ही नहीं, यहाँ पे x ही नहीं बच रहा है, सिर्फ b बच रहा है। तो यदि हम x का पावर भी चढ़ाएं तो x⁴ 0 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे ये लीनियर इक्वेशन फॉर्म नहीं हो पाएगा। इसीलिए यहाँ पे a 0 के बराबर नहीं रहना चाहिए, नहीं तो ये पूरा का पूरा 0 कर देगा। जब x 0 हो जाएगा तो फिर लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल कहां से रह जाएगा? समझ में आया? चलो बहुत अच्छा। अब यदि हम बात कर लिए, इसका एग्जांपल एक ले लिया जाए, जैसे 2x + 4 = 14, ठीक है। यहाँ से हम x का वैल्यू निकालते थे, इसको प्लस है इधर उधर भेजेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 माइनस हो जाएगा। तो और ये 2 इंटू में इधर आ जाएगा तो डिवाइड में आंसर आपका आ जाएगा 5, x = 5। ऐसे ही आप सॉल्व करते थे। लेकिन अब क्लास 9th में आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। ऐसा लीनियर इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल्स मौजूद हो, देखिए वेरिएबल है और ये भी वेरिएबल है। दो वेरिएबल यदि मौजूद रहे किसी इक्वेशन में तो उसको बोलेंगे इन टू वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ऐसा लीनियर इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल हो उसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। जैसे यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए, आप खुद बताइए यहाँ पे क्या a 0 नहीं होना चाहिए? हाँ सर, a ≠ 0। यदि 0 हो जाएगा तो आपका ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा और फिर बच जाएगा आपका सिर्फ by + c = 0। तो ये तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो गया ना। x तो गायब यदि 0 हो जाए तो फिर तो ये वन वेरिएबल हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पे y है वेरिएबल। लेकिन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आपको बनाना है, तो आपको
ए को भी 0 नहीं रखना पड़ेगा और बी को भी 0 नहीं रखना पड़ेगा। यदि बी भी आपका 0 हो जाए, यदि बी भी आपका 0 हो जाए, तब देखिए मान लीजिए मैंने ए को 0 नहीं किया, बी को 0 कर दिया, तब आपका x प्लस सी से आ जाएगा। तो ये क्या है? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, तो आपको तो टू वेरिएबल्स चाहिए ना, तो दोनों का जो कोफिशिएंट है वो कभी 0 नहीं होना चाहिए। समझ में आया? आ गया? और यहाँ पे सी क्या है? सी आपका कांस्टेंट है, ये कुछ भी हो सकता है, ये आपका कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये जो सी है ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि हमें मेन जरूरत है वेरिएबल्स की। ठीक है, चलिए अब इसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, पहले ये जल्दी से नोट करिए, इतना आगे बढ़ते हैं। हो गया होगा? चलिए अब मैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एग्जांपल देने जा रहा हूं। मैंने बताया कि लीनियर इक्वेशन कैसे इक्वेशन, वह सारे इक्वेशन जिसके वेरिएबल्स के हाईएस्ट पावर क्या होंगे? 1 होंगे, या फिर बोल सकते हैं इक्वेशन के डिग्री 1 होंगे, क्योंकि हाईएस्ट पावर को हम लोग डिग्री के नाम से जानते हैं, पॉलिनोमियल्स चैप्टर में आप पढ़ चुके होंगे। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ा जाए। जैसे कि एग्जांपल दे दिया मैंने 5x प्लस 4y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ये आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है या नहीं है? आप चेक करके बताइए। है सर, क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए इस इक्वेशन को ये फॉलो कर रहा है, इस स्टैंडर्ड फॉर्म को फॉलो कर रहा है। ax तो a की जगह पर 5 है, a मैंने बोला था 0 नहीं होना चाहिए, 0 के अलावा कुछ भी हो सकता है, तो 5 है। यहाँ पे b भी 0 नहीं होना चाहिए था, तो b भी 0 नहीं है, 4 है सर, और c 10 है। तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। बहुत अच्छा, समझ गए? आगे यदि हम दे दे आपको 0x प्लस 2y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, अब बताइए ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है या टू वेरिएबल है? बताइए, बताइए, कंफ्यूज नहीं होना है। 0 इंटू एक्स आपका टोटल 0 हो जाएगा, यानी कि ये कैंसल। अब देखिए बताइए क्या हुआ? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल आपका हो गया। समझ में आया? चलिए बहुत अच्छा। एक और एग्जांपल, जैसे मैंने दे दिया 2x प्लस 5y माइनस 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब ये बताइए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है या टू वेरिएबल है? कोई बच्चा बोलेगा झट से कि टू वेरिएबल है सर, a 0 नहीं है। अरे पहले सॉल्व कर लो, पहले सॉल्व कर लो, ये तो पूरा स्टैंडर्ड फॉर्म में भी है ही नहीं। 2x अभी लाइक टर्म तो दिख रहे हैं, जब तक लाइक टर्म दिखेगा तब तक सॉल्व किया जाता है। तो 2x माइनस 2x 0x प्लस 5y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो ये तो पूरा खत्म। इसका मतलब ये भी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ही था। समझ में आया? यहाँ पे देखिए 2x माइनस 2x कैंसल। कोई डाउट? नहीं सर, मजा आया? समझ में आया कैसे क्वेश्चंस पूछेंगे? कौन से लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है और कौन से लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, आपको पहचानने आ गया? चलिए एक और क्वेश्चन देता हूं मजेदार। चलिए 2x स्क्वायर प्लस 5y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। बताओ ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है या टू वेरिएबल है? कोई बोलेगा टू वेरिएबल, कोई बोलेगा टू वेरिएबल, कमेंट में करो, बताओ क्या है, वन वेरिएबल है टू वेरिएबल? कोई देख रहा है कि अरे 0 नहीं हो रहा, हाँ टू वेरिएबल। नहीं, टू वेरिएबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन ही नहीं है। सर लीनियर इक्वेशन नहीं है? नहीं, लीनियर इक्वेशन नहीं है। क्यों? ऐसा क्यों सर? देखो क्यों, क्योंकि मैंने बताया है कि लीनियर इक्वेशन कब होगा? जब इक्वेशन में वेरिएबल का हाईएस्ट पावर, सबसे ज्यादा पावर 1 रह सकता है, उससे ज्यादा नहीं। इसमें देखो x का स्क्वायर हो जा रहा है, x का स्क्वायर हो जा रहा है, यानी कि ये तो पावर 1 से ज्यादा हो गया, तो लीनियर इक्वेशन है ही नहीं, ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। तो फिर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का बात ही छोड़ दीजिए, आप बात ही छोड़ दीजिए। समझ में आ गया? आगे जब जाएगा 10th में तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, जिसमें आपको ये पढ़ना है। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c ऐसे मिलता है। ठीक है, कोई डाउट नहीं? समझ गया? बहुत अच्छा। कैसे पहचानेंगे? पहचानने भी आ गया। यहाँ पे लिख लीजिए डिग्री 1 रहना चाहिए, डिग्री यानी कि हाईएस्ट पावर 1 रहना चाहिए, इसी को बोलते हैं हाईएस्ट पावर। ठीक है सर, और क्या रहना चाहिए? दो वेरिएबल रहने चाहिए, 2 वेरिएबल्स, और
ए 0 नहीं होना चाहिए, बी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और कोफिशिएंट ऑफ वाई कभी 0 नहीं होना चाहिए। क्लियर बात। अब कोई बच्चे यहाँ पे डाउट में आ जाते हैं, जैसे देखिए एक क्वेश्चन देता हूं, ये रब करता हूं, ठीक है। और जैसे मैंने दिया यहाँ पे 5y + 10z + 10 = 0। अब बताइए लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल है या नहीं है। कोई बोलेंगे सर यहाँ पे तो y है, सिर्फ x है ही नहीं। अरे वो सारा अल्फाबेटिकल जिसका वैल्यू चेंज होता रहे उसको बोलते हैं वेरिएबल। तो यहाँ पे z है ना, तो एक वेरिएबल, दो वेरिएबल, तो लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल हो गया हमारा। समझ में आया? बहुत अच्छा, मजा आ गया सर, मजा आया। नेक्स्ट बढ़े आगे, चलिए। तो इतना तो आ गया आपको कि लीनियर इक्वेशन पहचानने तो आ गया कि कौन सा लीनियर इक्वेशन होगा, 2 वेरिएबल 1 वेरिएबल, कैसे होगा, क्यों होगा, सब जान गए हम लोग आज, ठीक है। अब आगे बढ़ा जाए। अब एक्सरसाइज 4.1 है जो आपका, उसमें क्वेश्चन दिया हुआ है आपको कि लैंग्वेज में दे दिया है और उसको कह रहा है ना कि आप उसको लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में बदल दीजिए। बदल देंगे। जैसे अच्छा मैं ही एक एग्जांपल देता हूं। जैसे मैंने कुछ बॉल खरीदा, मैंने मान लो 5 बॉल खरीदा, 5 बॉल खरीदे और 10 बैट खरीदे, 10 बैट खरीदे और टोटल दाम मेरा हो गया 5000, ठीक है। 5000, हाँ 10 बैट हो जाएगा ना, चलो 5000 हो गया। अब मैं पूछूं कि इसको लीनियर इक्वेशन में आप दिखा सकते हैं? हाँ दिखा सकते हैं सर। बॉल का दाम हम लोग को मालूम नहीं है, ना ही बैट का, ठीक है। तो मान लीजिए लेट द प्राइस ऑफ इच बॉल, हर एक बॉल का मान लीजिए प्राइस आपका है x रुपया। कितना? x रुपया। बहुत अच्छा सर, मजा आ रहा है, x रुपया। एंड प्राइस ऑफ इच बैट, हर एक बैट का दाम जो है आपका y रुपया हो गया, y रुपीज। क्लियर सर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब हम लोग चलेंगे तो 5 बॉल खरीदें और एक बॉल का यदि दाम 2 रुपया तो 5 बॉल का कितना, 5 गुने 2 10। तो वैसे ही एक बॉल का दाम x रुपया, तो 5 बॉल का दाम 5 × x प्लस 10 बैट का दाम कितना, एक बैट का y, 10 बैट का 10 गुने y, और ये टोटल दाम हमारा कितना हो गया है 5000। कोई डाउट? हम लोग देखिए इक्वेशन में ला दिए हैं। अब c इधर लाना रहता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो थोड़ा अच्छा लगता है। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा कैसे रहता है, ax + by + c = 0। तो c इधर नहीं रहता है, c इधर रहता है, कांस्टेंट को इधर लाइए तो 5000 इधर है प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, और = 0। तो ये आपका हो गया लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के फॉर्म में, हम लोग उसको दर्शा दिए, ठीक है। बहुत अच्छा। इतने छोटे से बात में हम लोग वो कितना बड़ा बात कह दिए, ठीक है। अब देखिए कोई बच्चे डाउट में होंगे कि सर यहाँ पे माइनस आ गया। माइनस आया है, लेकिन यहाँ पे मान लीजिए यदि प्लस हम दें तो हमारा c माइनस में है, c माइनस में है। देखो ध्यान से, c माइनस में है, यहाँ पे तो प्लस ही है, प्लस इंटू माइनस माइनस, उससे क्या, c माइनस, मैंने बोला था c कुछ भी हो सकता है। कोई डाउट? आगे बढ़े। चलिए अब एनसीईआरटी के एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इसको नोट कर लीजिए। एनसीईआरटी में आपका एक क्वेश्चन है, कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। एक पेन है आपका जिसका दाम मान लीजिए कुछ भी हो 100, तो नोटबुक का दाम उसका डबल है, ठीक है। तो बोल रहा है कि इसको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में सॉल्व करिए। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में इसको रिप्रेजेंट करिए, सॉल्व नहीं रिप्रेजेंट करिए। तो रिप्रेजेंट कैसे करिएगा जरा ध्यान से देखिएगा। बोल रहा है कि पेन का दाम यदि x है तो आप यदि नोटबुक का दाम 2x मानेंगे, यदि आप 2x मानेंगे तो आपको गलत नहीं है, लेकिन क्वेश्चन आपको बोल रहा है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में शो करने के लिए, तो ये तो आपका 1 वेरिएबल में हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए हम इसको 2 वेरिएबल में लेने के लिए कैसे बनाएंगे, इसीलिए 2 वेरिएबल में देखिए कैसे होगा। इसको 2 वेरिएबल में शो करने के लिए देखिए कैसे करेंगे। मान लेंगे कि नोटबुक का दाम कितना है, y, नोटबुक का दाम y है, ठीक है सर। अब पेन का दाम x, नोटबुक का दाम y,
अब रिलेशन इन दोनों के बीच में कैसा है, रिलेशन कैसा है, जो पेन का दाम है वो, रिलेशन इन दोनों के बीच में कैसा है, जो नोटबुक का दाम है वो पेन के दाम से डबल है। अब ध्यान दीजिएगा, रिलेशन इन दोनों के बीच में कैसा है, जो नोटबुक का दाम है वो डबल है पेन के दाम से, तो जो y है वो डबल है x का, तो यदि हम, जो y है वो डबल है x का, तो यदि हम इक्वल करना चाहें, यदि हम इन दोनों को इक्वल करें तो इधर हमको 2x देना पड़ेगा। जैसे आप समझिए कि मान लीजिए y 100 है, ठीक है, और x है 50, इसका डबल हो गया, तो इस दोनों को बराबर करने के लिए इधर 2 से इंटू करिएगा या इधर 2 से डिवाइड करिएगा, या नहीं करिएगा, तो लीजिए हमने इधर 2 से इंटू कर दिया, ठीक। तो देखिए ये हमारा इक्वेशन रेडी है। अब क्या करिए, दोनों को एक तरफ कर दीजिए 2x, और ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस, और इधर कुछ नहीं बचा, 0 हो गया। तो ये हमारा हो गया क्या, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के फॉर्म में। मजा आया? कोई बोलेगा सर यहाँ पे c नहीं है, c है बच्चों, c है, c क्या है यहाँ पे, 0 है। लो c मैंने बोला था ना कुछ भी हो सकता है, तो c यहाँ पे 0 है। कोई डाउट? मजा आया? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 4.1, और जितना भी आपका इंट्रोडक्शन था लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का बहुत ही बेहतरीन ढंग से हो चुका है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बात करने वाले हैं क्या, एक्सरसाइज 4.2 का, जिसमें हम लोग बात करेंगे सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ठीक है, सॉल्यूशन कैसे निकाला जाता है और ग्राफ कैसे बनाया जाता है, उस 4.3 में है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको मेरा पढ़ाई पसंद आ रहा हो तो जितना से जितना हो सके शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, सेफ रहिए, घर पर रहिए, बाय बाय।